बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि बिहार कैबिनेट विस्तार की पूरी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में है। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक समीकरण पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी गणेश समाट हमारे साथ हैं। किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार के इस बयान को? देखिए, नीतीश कुमार इसके पहले भी बोल चुके हैं कि गठबंधन के अंदर जो कैबिनेट विस्तार है वो आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में ही होना है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन के अंदर जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें स्पेस नहीं है। जेडीयू अपने कोटे के तमाम लोगों को पहले ही जो है वो शपथ दिला चुकी है, मंत्री बना चुकी है अपने कोटे के। आरजेडी की 2 सीट खाली हुई थी और कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार 2 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। कांग्रेस के नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश सिंह का यह दावा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर ली थी और नीतीश कुमार ने सहमति भी जता दिया है कि आने वाले वक्त में कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें कांग्रेस को उनके हिस्से के जो सीट हैं उचित भागीदारी दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पूछा गया था हाल के दिनों में, तो उन्होंने साफ कर दिया कि कैबिनेट के विस्तार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। महागठबंधन के अंदर कैबिनेट को लेकर कोई भी दल तेजस्वी यादव से कोई बात नहीं की है और ना ही कोई और मंत्री बनना चाहता है। तेजस्वी यादव कमोबेश यही बता रहे थे। जैसे ही तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से फिर यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद महागठबंधन के अंदर विवाद छिड़ गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव कौन होते हैं कैबिनेट विस्तार करने वाले? उनका जो कार्यक्षेत्र है वो कैबिनेट विस्तार का है ही नहीं, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो देख रहे हैं और जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा और कांग्रेस को उसकी उचित हिस्सेदारी मिलेगी। कांग्रेस के नेता अपनी मांग और अपनी बातों पर अभी भी कायम है, वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उनको उनका हिस्सेदारी नहीं मिला। दरअसल बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो कांग्रेस और आरजेडी और जो जेडीयू का गठबंधन था, वामदल भी शामिल था, हालांकि वामदल ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस और हम के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, निर्दलीय जो विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। लेकिन कांग्रेस 4 सीटों की डिमांड कर रही थी कि 4 कैबिनेट के अंदर मंत्री उनके पार्टी के हो। लेकिन उस वक्त जो गठबंधन हुआ था और परिस्थितियाँ जो थी, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 2 सीट मंत्री का दिया और 2 ही कैबिनेट के मंत्री में उस वक्त कांग्रेस मान गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के जो परिवर्तन हुआ, प्रदेश नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें और हमारी हिस्सेदारी के अनुसार दीजिए। जो पिछले बार हिस्सेदारी जो कैबिनेट में फार्मूला था गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर, उसको लागू किया जाए। और अखिलेश सिंह जब सरकार कांग्रेस के अंदर पावर में आया, प्रदेश की कमान उनको और जिम्मेवारी दी गई, तब उन्होंने सीधे तौर पर जिस दिन वो पटना पहुंचे थे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने घोषणा कर दी। ऐलान था, घोषणा नहीं ऐलान था कि वो हर हाल में अपना हिस्सा लेके रहेंगे, क्योंकि हिस्सेदारी उनको कम पड़ रही थी। और अब अखिलेश सिंह वही बात को दोहरा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने आज भी अपने बयान पर वो कायम है कि गठबंधन के अंदर किसी प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, जो लोग बोलते हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता है, कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार से आज फिर यह सवाल दोहराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान बाहर हैं और उस वक्त जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है, तो नीतीश कुमार ने थोड़ा सा जो जवाब दिया वो तो बड़ा असहज कर सकता है कांग्रेस को, क्योंकि अब तो कैबिनेट विस्तार के बारे में जो बयान है वो तो तेजस्वी यादव देंगे। कैबिनेट को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस को देखना है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को देखना है, उसमें जनता दल यूनाइटेड की कोई भूमिका नहीं है। तो वो नीतीश कुमार का कहना था कि हम छोड़ चुके हैं, हम अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने कैबिनेट पर अपना बयान दिया और क्या कहना चाह रहे थे। ये बयान सुनिए। कैबिनेट का विस्तार नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना, जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो किस साइड का कितना होगा वो तय, और वो लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि तो जो भी करेंगे वो तय वही होगा। लालू जी आ रहे हैं, लालू जी भी आ रहे हैं वापस, तो आ ही रहे, वो तो दिल्ली में आ रहे हैं, वो तो दिल्ली आ रहे हैं। अभी जब पटना आएंगे तो पटना आएंगे, लेकिन अभी दिल्ली आ रहे हैं वहाँ से लौट के। तो आपने सुना यह बयान विश्वजीत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बता रहे हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भले ही हो, लेकिन विस्तार के लिए अब तेजस्वी यादव की मंजूरी जरूरी है। अब अखिलेश सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके पहले हम पार्टी के संरक्षक
जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़ा किया था कि जिस तरह तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार सॉफ्ट दिख रहे हैं या उनको विशेष अधिकार प्रदान कर रहे हैं, उनको कई क्षेत्र का मंत्री बनाया गया है, तो उस पर आशंका जता रहे थे पहले से ही, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब मतभेद वाली बात हो रही है। विश्वजीत, देखिए मतभेद की बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से यह बातें कई दफ़े कह चुके हैं कि उनके बाद महागठबंधन के अंदर जो नेता है वो तेजस्वी यादव हैं। तो नीतीश कुमार तो अपने बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के दावेदार भी घोषित कर चुके हैं। आगे किस तरीके से काम होगा, वो जब भी अपनी बात करते हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव मंच पे होते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि यहाँ तक मैंने काम किया और इसके बाद जब काम करने का मौका मिलेगा तो तेजस्वी करेंगे। तो नीतीश कुमार तो हर मंच से तेजस्वी यादव को अपने बाद उत्तराधिकारी के तौर पर हर मंच से उन्हें को जो है सौंप रहे हैं, उत्तराधिकारी सौंपते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जेडीयू के अंदर कई जो नेता हैं जेडीयू के वो नाराज भी हो गए। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बॉन्डिंग है वो दिख रही है। तेजस्वी भी नीतीश कुमार के इस जो आश्वासन के बाद पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए हैं। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद जो जिम्मेवारी है उनको मिलने जा रही है, तो तेजस्वी उस जिम्मेवारी को लेकर बात करते हैं, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि अब जिम्मेवारी तो तेजस्वी को आगे निर्वहन करना है। हमने जितना हमें मौका मिला हमने काम किया, अब तेजस्वी की बारी है। तो चाहे जीतन राम मांझी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, ये अब मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कैबिनेट विस्तार भले ही नीतीश कुमार को करना है लेकिन मंजूरी तेजस्वी से लेनी है। जी शुक्रिया गणेश। तो देखिए नीतीश कुमार ने साफ किया कि कैबिनेट विस्तार को लेकर पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। हालांकि अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है और नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि समाधान यात्रा के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसके पहले हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि तेजस्वी यादव के पास अतिरिक्त प्रभार है, प्रभार कम होगा तो काम अधिक दिखेगा। तो जिस तरह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के ऊपर सॉफ्ट दिख रहे हैं, अलग अलग मंच से वो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता रहे हैं, सीधे तौर पे नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी बातों का इशारा इसी ओर होता है कि तेजस्वी यादव भी सब कुछ करेंगे। मुहर जरूर नीतीश कुमार लगाएंगे कैबिनेट विस्तार पर, लेकिन सारा काम सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की निगरानी में किया जाएगा। तमाम अपडेट के लिए तमाम